नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। महाकुंभ में आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक को लेकर के सियासत जबरदस्त नजर आई। यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर हमला बोलते नजर आए। जहां सत्ता पक्ष ने इस बैठक को सराहनीय बताया और कैबिनेट की बैठक की सराहना की, तो वहीं विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव ने तंज कसा है और कहा कि महाकुंभ कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वह यही है कि कैबिनेट की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ ने संगम में डुबकी लगाई। ये लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने संगम में जो है वो डुबकी लगाई है। बता दें कि महाकुंभ में देश विदेश के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूरे विश्व की नजर इस वक्त महाकुंभ में है। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाते हुए संगम में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को कि कैसे योगी आदित्यनाथ जो है वो महाकुंभ के संगम में डुबकी लगाने पहुंचे हैं और इस दौरान इनके तमाम मंत्री भी इनके साथ मौजूद हैं। महाकुंभ से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस डुबकी से पहले भी योगी आदित्यनाथ ने जो है वो अपनी बातों को रखा है और कैबिनेट की बैठक सहित महाकुंभ पर अपनी राय भी रखी है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो है वो महाकुंभ के संगम में डुबकी लगाई है। और सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है। तो महाकुंभ के प्रयागराज की ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और बैठक खत्म होने के बाद सीएम योगी जो हैं उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई संगम में और उसकी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले योगी आदित्यनाथ जो हैं वो डुबकी लगाने के लिए सभी मंत्री और सीएम नाव पर सवार होकर के संगम पहुंचे और संगम पहुंचने के बाद उन्होंने जो है वो डुबकी लगाई। बता दें कि प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले भी लिए गए। साथ ही बैठक में युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिलाने की स्कीम पर चर्चा हुई। इन्वेस्टमेंट में इंसेंटिव देने पर भी चर्चा हुई है। साथ ही पीपीपी मोड पर तीन ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण पर सरकार ने मुहर लगाई है और इसके साथ ही विकास के मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश में एयर स्पेस और रोजगार पर विशेष भी चर्चा हुई है। योगी कैबिनेट की जो बैठक हुई, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नाव पर सवार होकर के योगी आदित्यनाथ के तमाम जो मंत्री थे वो संगम पहुंचे और फिर वहां जाकर के सभी ने एक साथ डुबकी लगाई। वहीं आपको बता दें कि इस डुबकी लगाने से पहले योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक के बाद जो है वो मीडिया से मुखातिब भी हुए, अपनी बातों को भी रखा। वो बयान हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। मैं पूरे मंत्री परिषद की ओर से महाकुंभ में आए हुए सभी पूज्य संतों और सभी श्रद्धालुओं के साथ ही लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में आप सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का पूरे मंत्री परिषद की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इस अवसर पर जिन मुद्दों पर आज यहां चर्चा हुई है उनमें खासतौर पर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। इस पॉलिसी को यहाँ पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पर चर्चा हुई है।
एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है, उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहां पे व्यवस्था दी गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहां पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले एक सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करेगा और वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड जारी करने की कार्रवाई को भी यहां पर आज घोषणा के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा है। बलरामपुर में सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना वो किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। तो आपने योगी आदित्यनाथ को सुना, साथ ही हम अब वो तस्वीर भी दर्शकों को दिखाएंगे जब योगी आदित्यनाथ ने संगम में डुबकी लगाई। हालांकि संगम में डुबकी लगाने और कैबिनेट की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इस बैठक को लेकर के अब जो है वो सियासत भी शुरू हो चुकी है। यानी कि अगर आज जिस तरीके से महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक की, कैबिनेट में कई प्रस्ताव पर मुहर लगाई, उसके बाद इस संगम में जा कर के अपने कैबिनेट के नेताओं के साथ जो है उन्होंने डुबकी लगाई। ये जो है फिलहाल सियासत और राजनीतिक का विषय भी बना हुआ है, चूँकि अखिलेश यादव ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के हमला बोला है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत प्रयागराज से निकल करके आई है, जहां योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ बेहद खुश नज़र आ रहे हैं और डुबकी लगाते संगम में नज़र आ रहे हैं।
नाव पर सवार होकर के तमाम लोगों के साथ योगी आदित्यनाथ संगम पहुंचे और फिर वहां पर तमाम मंत्रियों के साथ उन्होंने डुबकी लगाई। बता दें कि जब से महाकुंभ को लेकर के तैयारियां चल रही थी उस वक्त से ही ये खबरें थी कि योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ जो है वो महाकुंभ में जाएंगे और डुबकी लगाएंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक की, कई प्रस्ताव पर मुहर लगा और फिर योगी आदित्यनाथ ने जो है वो मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई है। अब हम अखिलेश यादव सहित उन तमाम नेताओं की बयान भी सुनाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस कैबिनेट को लेकर के भी हमला बोला है, लेकिन भाजपा के नेताओं ने बचाव भी किया है और इस कैबिनेट की बैठक की सराहना भी की है। वो तमाम बयान भी दर्शकों को सुनाते हैं। प्रयागराज में मंत्रिमंडल की बैठक है। यकीनन आज जो मंत्रिमंडल की बैठक है उससे उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हम करेंगे। उत्तर प्रदेश की सेवा, उत्तर प्रदेश की समृद्धि, उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आगे बढ़ाना, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करना, इन तमाम बिंदुओं पे हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से धरातल पर काम कर रही है। सरकार का जो सकारात्मक प्रयास है धरातल पर दिख रहा है। आज मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का एक जो बीड़ा हमने उठाया है उस दिशा में हम हमेशा ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आज एक दिन है। अब तक 8 करोड़ से ज्यादा डिवोटीज यहाँ रीच कर चुके हैं और कार्यक्रम लगभग सक्सेसफुल ही जा रहा है। देखिए, जितने भी लोग प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं उन सबको अच्छी व्यवस्थाएं मिले, उन सबको अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए तमाम हमारा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सभी चीज़ों का बहुत गहनता से एग्जामिन कर रहे हैं, सभी चीज़ों को देख रहे हैं, परख रहे हैं और यकीनन उत्तर प्रदेश या देश भर से विदेश और देश के बाहर से भी जितने भी लोग आ रहे हैं उनको कोई सुविधा ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 19 में भी एक बार बैठक हो चुकी है प्रयागराज में, कुंभ में, और इस बार भी बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई सारे मुद्दे हैं और कई सारे देखिए, मुद्दा केवल और केवल हमारे उत्तर प्रदेश का विकास है। मुद्दा केवल और केवल उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार पर शिक्षा से और रोजगार की तरफ आगे बढ़ाना है। मुद्दा केवल और केवल उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करना है। मुद्दा केवल और केवल उत्तर प्रदेश के किसानों की समृद्धि है, किसानों का विकास है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना है, उसके उद्योगों को बढ़ावा देना है। इन तमाम मुद्दों पे हम ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं धरातल पे इसका सकारात्मक परिणाम भी आप सभी को दिख रहा है। कुंभ का स्नान कर रहा है पावन पर्व पे। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अखिलेश जी कब वहाँ स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। उसमें हम सब आए हैं, पूरे प्रदेश की कैबिनेट, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य आए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऋषि मुनि साधु संतों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सब के आने से प्रयागराज की महाकुंभ का अद्भुत वातावरण का निर्माण हुआ। स्नान भी करेंगे? हाँ, पूरा कैबिनेट। नहीं, यहाँ व्यवस्थाएं अभी दोपहर में कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद से मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य माननीय मुख्यमंत्री के सहित यहाँ स्नान करेंगे। उसकी तैयारियां हम लोगों ने देखी हैं और तैयारियां संपूर्ण कर ली गई हैं। लगातार साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर से बेहतर सेवाएं और सुविधाएं जो भी डुबकी लगाए उसको दी जाए। सर, मौनी अमावस्या है, काफी क्राउड। हाँ, मौनी अमावस्या के बारे में भी इसके बाद से हमारी अधिकारियों के साथ बैठक होगी और जो मकर संक्रांति पे व्यवस्थाएं थी उससे और वृहद व्यवस्थाएं हम कराएंगे और हम लोगों ने उसमें कुछ मैन पावर और ऐड किए हैं तथा आने जाने वाले रास्ते जो हैं प्रयागराज के लिए उसमें भी और बेहतर सुविधाएं देंगे। सर, आप भी महाकुंभ में डुबकी लगाए हैं। एक साउथ अफ्रीका की लेडी से स्नान के दौरान बात भी हुई है, क्या हुआ? ये तो जब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आएगा वो तो आस्था की डुबकी लगाएगा और जब मैं
खुद स्नान कर रहा था तो वहाँ विदेशी मेहमान आए थे और उन्होंने भी कुंभ की तैयारियों को लेकर अपनी सेटिस्फैक्शन जाहिर किया और ये बताया कि बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार की गई है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर के आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। तारीख 22 जनवरी है। 22 जनवरी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए थे और आज यहां मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, जिसकी जानकारी बैठक के बाद आपको दी जाएगी। मंत्री परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संगम में डुबकी लगाने का भी काम करेगा और आज का दिन महत्वपूर्ण है और महाकुंभ 2025 सकुशल संपन्न हो, ऐसी यहाँ गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया से प्रार्थना करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की महाकुंभ में हुई कैबिनेट की बैठक पर अखिलेश यादव ने हमला बोला और कहा कि महाकुंभ कोई राजनीति की जगह नहीं है और यहां पर कैबिनेट की बैठक को लेकर के उन्होंने सवाल भी उठाए। लेकिन इन सब के बीच कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी भी लगाई। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।